तो जैसे ही हमने आपको कुछ दिन पहले मैसेज लगाया था कि आज के दिन जो है साई मेडिकोज जो कि सुंगल मोड़ अखनूर में है उनके द्वारा फ्री चेकअप किया जाएगा। तो आज मैं बात करने के लिए मौजूद हूँ साई मेडिकोज और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अर्जुन गुप्ता जी और ये स्पेशलिस्ट हैं पाइल्स के। और सारी बातचीत इनसे करूंगा कि कितने लोगों ने उस फ्री मेडिकल कैंप का जो है फ़ायदा लिया है और क्या क्या जो है फ्री मेडिकल कैंप में चेक किया गया, क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें दी गई, वो सारी बात। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा सर कि जिस तरह से आपने मैसेज लगाया हमको कि सर हम फ्री चेकअप जो है करने जा रहे हैं और आप लोगों को अवेयर करिए इसके बारे में। तो हमने अवेयर भी किया और कितने लोगों की जो है मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कितने लोगों ने आके यहाँ इस फ्री कैंप का फ़ायदा उठाया। थैंक यू जी। आज हमने पाइल्स का एक एनोरेक्टल कैंप रखा था। तो आपके लिए मैं बता दूं कि आज हमारे पास तकरीबन 60 पेशेंट्स आए थे, जिसमें से 25 पेशेंट्स को एनोरेक्टल प्रॉब्लम थी और बाकी जॉइंट्स पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स आए थे। तो ये पाइल्स की अगर सर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी गंभीर हो जाता है जब लोग इस चीज़ को देखते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो नज़रअंदाज भी करते हैं। मैं सबसे पहले तो ये लोगों को अवेयर करवाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पाइल्स है क्या। देखिए, जैसे जनरली लोग पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बवासीर हो गई है। हाँ। तो जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बवासीर लोग एक ब्रॉड टर्म को यूज़ करते हैं। अगर किसी को बेसिकली जो जो हमारा ये एनल रीजन है, जिसको हम लेटरिन वाली एरिया बोलेंगे, इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें कॉमन पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, रेक्टल प्रोलैप्स, ये बीमारियां इसमें कॉमन होती हैं। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि लोगों को अवेयर भी किया जाए हाँ साथ जी, हाँ साथ में जी, कि ये जो आपने नाम बिल्कुल बताया वे बिल्कुल। है क्या। जी जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि बवासीर जो बोलते हैं हम लोग, बवासीर एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर ये सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम पाइल्स की बात करें, जिसको हेमराइड्स बोलते हैं, तो उसमें जो आपको मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि पेशेंट को कंप्लेन होगी, पेशेंट बताता है कि हमें लैट्रिन करते हुए हमें जहाँ तो मस्सा फील होता है, उसके बाद जहाँ फिर ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो ब्लीडिंग पेनलेस होगी और वो ब्लीडिंग कई बार लगातार होती है और कई बार वो पेशेंट को थोड़े दिन होती है, फिर पेशेंट ठीक हो जाता है। बेसिकली ये स्ट्रेन करने से ज़्यादा होता है, जब पेशेंट ज़्यादा जोर लगाए, जहाँ टॉयलेट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। आइडियली 2 से 5 मिनट ही पेशेंट को टॉयलेट में बैठना चाहिए, लेकिन अब आप देखते हैं आजकल हम लोग टॉयलेट में कई पेशेंट 15 मिनट 20 मिनट बैठते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं और स्ट्रेन करते हैं, जोर लगाते हैं। तो जोर नहीं लगाना चाहिए। और ये तो हो गया पाइल्स का। उसके बाद दूसरी जो सबसे कॉमन बीमारी आती है वो है फिशर इन एनो। फिशर में पेशेंट को ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसमें पेशेंट को पेनफुल डेफिकेशन पेशेंट लेके आता है कि जब वो स्टूल पास करता है तो उसको पेन बड़ी ज़्यादा होती है, 3-4 घंटे उसको कटिंग पेन रहती है लेटरिन वाली जगह में। तो वो पाइल्स नहीं है, वो फिशर है। तो वो उसका अलग पैथोलॉजी है, उसके कारण अलग हैं, वो हार्ड स्टूल्स के कारण हो रही है। और लेडीज में प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी जो कॉमन बीमारी है वो है फिस्टुला इन एनो। इस बीमारी में क्या होता है कि गुदा मार्ग के साइड पे जो पेरिएनल रीजन होता है, बाहर का एरिया है, वहाँ उसको एक पिंपल सा फील होगा, जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं गढ़ निकल गया। वहाँ से वो पस निकलेगी, कई बार वो ठीक हो जाएगा, फिर थोड़े दिन 2-3 महीनों के बाद फिर से पस निकलना शुरू होगी। पेशेंट इसको इग्नोर कर देता है कि जहाँ मार्केट में जाके उसने एक एंटीबायोटिक खा ली और उसको लगा कि मैं ठीक हो गया। लेकिन ये बीमारी इग्नोर करने वाली बीमारी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम मिलता है जहाँ से लेटरिन के आसपास के एरिया से पस निकल रही है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। ये पेरिएनल एब्सेस हो सकती है जो आगे जाके डीप सीटेड एक्सेस बनती है, जहाँ ये पूरा फिस्टुला होता है, जो बाहर का ओपनिंग है, ये पूरा ट्रैक बनता है एनल केनाल के अंदर। लेटरिन वाली जो केनाल है, हमारी पाइप है, उसके अंदर जाके ये कनेक्टेड होता है। ये इसको बोलते हैं हम फिस्टुला इन एनो, जिसको बगंदर कहा जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही मुश्किल हो जाता है, जटिल हो जाता है। हाँ, जटिल होता है। और कई बार एक बार सर्जरी करने के बाद दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। इसलिए ये इन सब इसका मेन प्रॉब्लम है इग्नोरेंस। इग्नोर करोगे, जितनी जल्दी इन बीमारियों को आप पकड़ लोगे, उतना जल्दी
पेशेंट ठीक होने की संभावना होती है। ज़्यादातर डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि जब इस तरह की समस्याएं लोगों को आना शुरू होती हैं तो वो कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, बिल्कुल। और इसके बाद अगर वो इग्नोर लगातार करते रहें तो क्या इसके बाद कोई ऐसे सिम्टम भी बन जाते हैं कि वो गंभीर जो रूप ले सकती है, जैसे कि मेरी जानकारी में है कि ये एक बड़ा रूप भी ले सकती है, ये बिल्कुल, पाइल्स बिल्कुल। जो है बवासीर जिसे हम कह रहे हैं, कि ये एक रूप जो है कैंसर की तरफ भी जो है ले बिल्कुल, जाती बिल्कुल। है। देखिए, अगर हम पाइल्स की हेमोरॉइड्स की बात करें, जिसको पाइल्स बोलते हैं, इसकी ग्रेडिंग होती है ग्रेड 1, 2, 3, 4। अगर आपने ग्रेड 1, ग्रेड 2 को इग्नोर किया तो वो ग्रेड 3 में आ जाएगी, फिर ग्रेड 4 में आ जाएगी। जब ग्रेड 4 का मतलब होता है कि सारा अंदर के जो म्यूकोजा है वो बाहर आ जाता है। जैसे ही पेशेंट लेटरिन पास करेगा तो साथ में चारों तरफ से मस्से उसके बाहर आ जाएंगी। उसके बाद वो स्ट्रेंगुलेशन हो सकती है, प्रोलैप्स हो सकता है, उसके अलग उसके आगे प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी है, उसको फिर ऑपरेशन के बिना उसका कोई हल नहीं है। उसके बाद अगर हम फिशर को, अगर हम, जो मैंने आपको बताया कि वो लीनियर कट बनता है, अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो उसमें पस बनने के चांसेस होते हैं, तो वो फिस्टुला बन सकता है, क्योंकि वो वहाँ सोर्स ऑफ बैक्टीरिया है, एरिया वैसा ही है, तो इन्फेक्शन का सोर्स वहाँ बनता है। और जो आप बात कर रहे हैं कैंसर की, रेक्टल कैंसर भी आजकल पेशेंट्स में देखा जाता है। उसके लिए मेन उसमें सिम्टम्स ये आते हैं कि सबसे पहले पेशेंट ये बताएगा कि पिछले 3-4 महीनों से उसका वेट लॉस बड़ा ज्यादा हो रहा है, और सुबह उसकी जो नींद खुलती है, वो उसको अर्ज होती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन जब वो टॉयलेट जाता है तो एब्डोमिनल पेन होती है, और स्टूल्स के साथ ब्लड और म्यूकस ज्यादा होती है, स्टूल कम होता है। वैसे ही उसको 3-4 बार दिन में जाना पड़ता है, अच्छा। ठीक है, और उसको फील होता है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ, लेकिन वो प्रॉब्लम वो कुछ और होती है, वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ पे उसको, और उसको बार बार जाना पड़ता है। ये जो सिम्टम है, टेनिसमस बोलते हैं इसको, ये सिम्टम जो है ये ज़्यादा अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। और वेट लॉस होना, ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है बिना कुछ किए, वेट लॉस उसका ज़्यादा, पिछले 3 महीने में सपोज करो 10 किलो वेट कम हो गया उसका, उसके बाद उसको कंटिन्यूस बैक पेन हो रही है, ठीक है, तो ये भी एक अलार्मिंग सिम्टम है। लेकिन इन सबका ये इनिशियल चीज़ों पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इनिशियल स्टेज पे अगर हम प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाएं, स्पेशलिस्ट को दिखाएं, मैं सभी को अर्ज करूंगा कि आप अपने, ये सर्जन के सर्जरी के अंदर ये काम आता है, तो आप आपके आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट है, जो भी है, आप सर्जन से इसको कंसल्ट करें और इसको चेकअप जरूर करवाएं। बिना चेकअप किए आप दवाई ना लें, जाने की लापरवाही इस पे लापरवाही ना करें, और चेकअप ऑन टेबल इसको चेक करके ही पता चल सकता है कि ये कौन सी बीमारी है, पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है। जाने कि इसकी अलग अलग प्रकार की ये रहती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि इसकी जांच जो है वो किस तरह से होगी। देखिए, इसकी जांच जो है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इसकी जांच डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पर रेक्टल एग्जामिनेशन से ही होती है, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये सर्जरी का काम है, तो सर्जन को ज़रूर दिखाना चाहिए। आपने लोकल एग्जामिनेशन करवानी है अपनी उस एरिया की, उस लोकल एग्जामिनेशन में ही पता चल जाता है कि ये हेमराइड्स हैं, फिशर है, जहाँ फिस्टुला नैनो है। उसके बाद अगर हेमराइड्स हैं तो हेमराइड की ग्रेडिंग जो होती है वो प्रोक्टोस्कोपी से की जाती है। प्रोक्टोस्कोपी भी आजकल हमारे पास वीडियो प्रोक्टोस्कोपी की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि हम उसको पेशेंट को पूरी रिपोर्ट बना के दे देते हैं कि आपके ये इस ग्रेडिंग के पाइल मासेस हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। ये रिपोर्ट उसी की है, आप शेयर कर दीजिएगा। कि ये जो पाइल्स रहती है, जो और भी आपने 4 और टर्म्स जो बताई हैं, जो बीमारी रहती हैं, उनके जो इलाज, कौन कौन से इलाज जो है यहाँ लोगों को मिल जाएंगे, और किस तरह के इलाज जो है किस तरह से होंगे, क्योंकि लेज़र का भी मैंने सुना, कुछ मुझे जो जानकारी नहीं है इस प्रोफेशन से, थोड़ी सी उसके बारे में। देखिए, हेमोराइड्स के लिए हम हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन करते हैं, मिलिगन मॉर्गन भी करते हैं, फर्ग्यूसन भी टेक्निक होती है, अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स होती हैं। वो पेशेंट की अवस्था देख के, उसकी बीमारी की अवस्था देख के प्लान किया जाता है। फिशर में हम लेटरल इंटरनल स्पिंट्रोटमी और लेज़र के साथ लेजर फिशरेक्टमी करते हैं। उसके बाद फिस्टुला में हम हाइब्रिड प्रोसीजर करते हैं, लेज़र के साथ क्षार सूत्र टेक्निक भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। पाइनोनेडल साइनस में भी हम क्षार सूत्र और जेड प्लास्टिक करते हैं। आपने पाइल्स के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी थी हमारे तक पहुंचाई, आप दर्शकों तक पहुंचाई। साई मेडिकोस जो है उसमें और क्या क्या ट्रीटमेंट या और कौन कौन सी जो है वो। देखिए, मैं MS जनरल सर्जरी हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में। हम वहाँ पे हर्निया, हाइड्रोसिल, सर्कमसीजन, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पाइनोनेडल साइनस, ये सारे प्रोसीजर हम वहाँ पे करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी हम करते हैं और लोकल एनेस्थीसिया में भी हम ये केसेस करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट।
तो ये रहते हैं, और भी कोई चीज़ जो हमारे अखनूर के अंदर सर जो लोगों को बेनिफिट्स दे सकती हाँ, हैं? हमारे इसी साई मेडिकोस में एक पंच एमडी पंचकर्मा डॉक्टर साहब आते हैं। वो हड्डियों के विकारों का इलाज करते हैं, मल्टीपल जॉइंट पेन्स, डिस्क की रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि ऑर्थोपेडिक्स का सारा काम वो करते तो हैं। यहाँ ट्रीटमेंट पूरा किया जाता है, जैसे कि चेकअप ही किया जाता है, ट्रीटमेंट भी साथ साथ में चलता है देखिए साई यहाँ मेडिकोस पे तो एग्जामिनेशन होती है, डायग्नोसिस बनाते हैं हम, और जो ट्रीटमेंट होगा वो हम ऑपरेशन थिएटर में ही करते हैं। ऑपरेशन? और ये काम बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर वाला काम है, ये छोटे सेंटर वाला ये काम नहीं है। हम जब जाने कि यहाँ काउंसलिंग की जाती है, बात की जाती है, चेक किया डायग्नोसिस जाता है। डायग्नोसिस किया जाता है, जी वीडियो प्रोक्टोस्कोपी भी हम करते हैं, जी। और हम नॉर्मल प्रोक्टोस्कोपी भी करते हैं, और हमारे पास माइनर पेशेंट को चेक करने के लिए हमारे पास सर अवेलेबल अगर है। मैं बात करूं अखनूर के अंदर में, अगर लोगों को कहीं आपके पास आना होगा तो आप किस सिंपल भाषा में लोगों को बताएंगे कि आप वो कहाँ पे आपके पास इस साई मेडिकोस में जो है पहुंच सकते हैं, और इस चीज़ का अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो यहाँ आके चेक करवा सकते हैं, और उसके बाद ट्रीटमेंट का उनका आगे रहेगा कि वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना बिल्कुल चाहते, बिल्कुल वो तो उनकी चॉइस रहेगी। पर बिल्कुल। अगर वो चेकअप करवाना चाहते हैं तो वो कहाँ आएंगे, आप उनको किस तरह से बताएंगे कि उनको जानकारी हो सके कि वो देखिए, सुंगल मोड़ पेट्रोल पंप है, एक ही पेट्रोल पंप है सुंगल मोड़ में, और उसके साथ में शॉप नंबर 2 है हमारी, साई मेडिकोस पाइल्स फिस्टुला सेंटर। इसके अलावा भी कहीं सर आप ट्रीटमेंट या चेकअप करते हैं, या टाइमिंग क्या है? सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग क्या रहेगी चेकअप की, अगर कोई चेकअप करवाने आना चाहता है, यहाँ आना चाहता है साई मेडिकोस में, समय क्या रहेगा? शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ प्रतिदिन। हाँ, 5 से 7 बजे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं साई मेडिकोस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस तरह की जो सर से हमने बात की है, पाइल्स को लेकर अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ आपको उसके संकेत दिख रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करके एक बार ज़रूर चेकअप करवाएँ। काउंसलिंग इवन आप यहाँ आ सकते हैं। आना कहाँ है, आपको बता दिया, अखनूर के अंदर नियर पेट्रोल पंप जो है, उसके बिल्कुल साथ में ही साई मेडिकोस के नाम से जो यहाँ पे क्लिनिक है, यहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, दर्शक देख रहे हैं कि जिस तरह से इग्नोरेंस, मैंने पहले भी कहा कि इग्नोर कर दिया जाता है, तो काफ़ी गंभीर जो है वो समस्या बन जाती है, तब जाके ऑपरेट भी करना पड़ता है। आखिरी मैसेज आपका क्या रहेगा सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे दर्शक हैं उनको, क्या मैसेज? देखिए, ये जो एनोरेक्टल कंडीशंस हैं, जो बवासीर जिसको हम इन जनरल बात करते हैं, तो अगर आपको कोई सिम्टम इसका मिलता है, आता है, आपके परिवार में किसी को होता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको जल्द से जल्द इसको स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए हेमोराइड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की अवस्था में है तो वो मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है हमें ऑपरेशन करना डॉक्टर पड़ेगा। जी एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके विषय में, कि लोग इस बात को दूसरे को बताने में या फिर डॉक्टर के पास जाने में ना काफ़ी उसको हिचकिचाहते हैं या शर्म महसूस करते हैं। आप किस तरह से मैसेज देंगे कि लोग जो है इस बात को गंभीर समझे और डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए, चेकअप कराने के लिए पहुँच सके? देखिए, अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो ये बीमारी अपने आप ठीक नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी, दिक्कत ज़्यादा होगी। तो मेरे हिसाब से इसका प्रॉपर एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। एग्जामिन कीजिए, आप इसकी प्रोक्टोस्कोपी करवाइए, जैसे हमारे पास वीडियो प्रोक्टोस्कोपी अवेलेबल है, दूरबीन से हम इसको चेक करते हैं, हम आपको रिपोर्ट बना के देंगे। बाकी आपकी इच्छा रहेगी, आपने ट्रीटमेंट जहाँ से भी करवाना होगा। तो जनाब आपके तक ज़रूरी जानकारी आपके हेल्थ के रिलेटेड साई मेडिकोस हमारे साथ मौजूद डॉक्टर जी, जिन्होंने आपको बताया कि जो कैंप किया था उसमें फ्री मेडिकल जो है वो चेकअप किया, और उसके साथ साथ दवाइयाँ भी फ्री में जो है वो पेशेंट को दी गई हैं। अगर आपको पाइल्स के यानी कि बवासीर के रिगार्डिंग अगर कोई आपको सिम्टम वैसे आपको दिखते हैं अपने परिवार में या आप खुद के अंदर, तो ज़रूर एक बार मैं कॉन्टैक्ट नंबर इनका शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको एड्रेस जानकारी समझ ना आए तो आप फ़ोन कॉल करके बात करके यहाँ आ सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। बाकी आपकी जो ट्रीटमेंट है वो आपने करवाना होगा, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से करवाइए। पर अगर आपको यहाँ पे चेकअप करवाना है, काउंसलिंग करनी है इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ आप आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि आप यहाँ 5 से 7 जो है एवरीडे, हर शाम को 5 से 7 यहाँ सर डॉक्टर सर मिलेंगे। तो 5 से 7 आप यहाँ अपना चेकअप करवाने के लिए आ सकते हैं। पूरा ट्रीटमेंट भी यहाँ होता है। अगर ये लक्षण आपको अपने अंदर दिख रहे हैं या अपने परिवार के किसी से, तो यहाँ आके आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे काउंसलिंग भी ले सकते हैं। वीडियो को साझा करिएगा ताकि ये जानकारी जो है हर किसी तक पहुँच सके, और ये जानकारी जो है उस शख्स तक पहुँच सके जिसको ये प्रॉब्लम है। तो वो यहाँ आके यहाँ सुविधा ले सकते हैं, यहाँ आके डॉक्टर साहब से काउंसलिंग कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, जिसका निजात जो है, हल जो है यहाँ पे साई मेडिकोस में आपको मिल जाएगा विद द ऑपरेशन।
तो वीडियो को साझा करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।